बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त यमी सी डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह ये है कि जी मेरे जो वॉइस थी वो मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेरा गला ख़राब था और मैं वॉइस ओवर कर नहीं पा रही थी। तो चले इंशाल्लाह आपसे आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। अल्लाह पाक बस हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो चले रेसिपी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 किलो डब्बे का दूध लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई इलायची डाली है, यानी इलायची का पाउडर शामिल किया है। जब दूध गर्म हो गया तो फिर मैं इसमें हाफ़ कप रंगीन सेवइयाँ शामिल करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे रंगीन सेवइयाँ पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें लाजमी डालती हूँ। रंगीन सेवइयाँ डालने के बाद हम स्पून से स्टेयर कर रहे हैं, क्योंकि रंगीन सेवइयाँ जो हैं वो नीचे बेस में लग जाती हैं पतीली के। और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। जब रंगीन सेवइयाँ सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें चीनी शामिल करें। चीनी हमने 1/4 कप शामिल करी है। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें 1/4 कप इस्तेमाल करी है चीनी डालने के बाद हम चीनी को अब डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे इसमें, ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। स्पून से हम स्टेयर करते रहेंगे। जब चीनी भी इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई तो अब हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। हाफ़ कप दूध में हमने 6 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड को अच्छी तरह मिक्स करके फिर हमने इसमें दूध में शामिल कर दिया है। यानी दूध में हमने सबसे पहले पिसी हुई इलायची शामिल करी, फिर चीनी शामिल करी। चीनी शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें वनीला कस्टर्ड घोलकर शामिल किया। अब हमने दूध को इतना पकाना है कि कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा हो जाए, इतना हमने इसको पकाते रहना है। इस मोमेंट पर आप चीनी और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और कस्टर्ड की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें कस्टर्ड को मज़ीद दूध में घोलकर या पानी में घोलकर इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। फ्लेम हमने हाई कर दिया था कस्टर्ड के गाढ़ा होने के लिए, और जब तक इतने कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है इतने हम दूसरे फ्लेम पर जेली बनाने के लिए रख देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो ये बहुत जल्दी बहुत क्विक बनने वाली डिश है। आपने जल्दी से फ्रिज में से अपने दूध निकालना है और जल्दी से इसमें जो भी आपके पास फ्लेवर का कस्टर्ड मौजूद है आपने उस कस्टर्ड को बना लेना है। और आप जल्दी से फिर इसको आपने बना के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। फिर अपने मेहमानों के आगे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत क्विक और बहुत प्लेन, बहुत आसान बनने वाली डिश है ये। तो चलें अब हम इतने जेली बनाना स्टार्ट करते हैं जब तक ये कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है। जेली बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है पतीली में। जब ये अच्छी तरह से पानी में जोश आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे स्ट्रॉबेरी। मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो रेड कलर की जेली है ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह हम स्पून के ज़रिए जेली को मिक्स करेंगे, पानी में डिज़ोल्व करेंगे। जब अच्छी तरह इसमें जोश आ जाएगा तो फिर आपने प्लेट में जिसमें भी आपने इसको निकालना हो डिश में आप जेली को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही इसमें बस मिक्स हो गया, अच्छी तरह जोश आ गया, तो फिर मैंने जेली को प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह हमने ग्रीन जेली भी बिल्कुल इसी मेथड से बनाई है, और मैंने इसमें रेड और ग्रीन जेली का इस्तेमाल किया, यानी बनाना जेली और स्ट्रॉबेरी जेली का। बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख दूँगी जेली को। इधर कस्टर्ड भी गाढ़ा हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी कि देखिए इतना थिक हो गया है। और अब ये मज़ीद हम जब इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा भी होगा। तो बस इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कस्टर्ड को डिश आउट करते हैं। वनीला कस्टर्ड को हमने डिश आउट कर लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसका लुक आया है, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और जेलियाँ को भी हमने रूम टेम्परेचर पर सेट कर लिया है, और नाइफ़ की मदद से हमने क्यूब्स में कटिंग कर ली है जेलियों की। तो चलिए हम जेली सर्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन जेली यानी बनाना जेली डालना स्टार्ट करते हैं। इसकी डेकोरेट ये है कि आप अपने हिसाब से किसी तरह भी कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह ग्रीन जेली को साइडों में डिश के लगा दिया है, और फिर इस तरह मैं रेड जेली लूँगी और रेड जेली से भी मैं इसको गार्निश करूँगी। बहुत सिंपल सा, बहुत क्विक सा, झटपट बनने वाला कस्टर्ड हमारा डेज़र्ट तैयार हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसके डिश के बेस में प्लेन जो केक आता है आप केक की लेयर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें बीच सेंटर में सिर्फ रेड जेली यूज़ कर दी है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, येलो रेड ग्रीन का, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ये मीठा हमारा तैयार हो गया है।
चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक नई ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।